वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और गुरु पूर्णिमा पर्व का जो एक उल्लास होता है, उत्साह होता है, उसके पीछे जो परंपरागत संन्यास परंपरा की संरचना है, आचार्य शंकर का स्मरण भी उसमें होता है। वेद व्यास जी की परंपरा को लेकर, आचार्य शंकर की परंपरा को लेकर और भारत की मनीषा को लेकर, भारत से दूर स्वयं प्रणव नाम के साथ जुड़े हुए स्वामी प्रणव चैतन्य जी पधारे हुए हैं न्यूयॉर्क में। आपके सानिध्य में बैठने का जो ये अवसर हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, जैसे हम सुनते हैं रसो वे सह, तो हम में से अधिकांश जो लोग हैं उनके भीतर रस की प्यास जो है और उसका हमारी परंपरा से जो संबंध है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पर पहला सवाल मेरा आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। आपको शास्त्रों में और ब्रह्म जिज्ञासा में जो रस के बीज का अंकुरण था, वो कैसे हुआ? अनायास हुआ? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा संपर्क? ये प्रश्न जो है आपने थोड़े अच्छे शब्दावली में प्रस्तुत किया लेकिन बहुत कॉमन प्रश्न है, क्योंकि महात्माओं को देखने से लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि आखिर एक दूसरे प्रकार का जीवन क्यों लिया है। तो ये प्रश्न मैं खुद भी अपने से बहुत बार पूछता हूँ। तो मेरे अपने जीवन को देखने से जो प्रतीत हुआ, घर का वातावरण और बचपन जो है, रामायण महाभारत इस प्रकार के कथा और हमारे परंपरागत जो भक्त चरित्र है, ये सब सुनते सुनते बीता। बल्कि मेरी थोड़ी ड्यूटी थी एक बच्चे के रूप में कि दादी को, माँ को महाभारत पढ़ के सुनाया जाए। तो इस प्रकार से जो सनातन भारत से हमारा बड़ा आसानी से संपर्क बन गया। फिर जब पढ़ने लगे, नाना प्रकार के जीवन जो विकसित होता है, और फिर कुछ जीवन जिज्ञासा भी जगने लगी। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ रचना हम पढ़ने लगे, तो उससे जो है थोड़ी महात्मा बनने की प्रेरणा और उत्कट हो गई। अब फिर हमारे गुरुजी के संपर्क में हम आए और गीता पढ़ने लगे, और फिर धीरे धीरे चलते 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 हम घर छोड़ कर के इधर ही आ गए। बाद में जब मैं पीछे मोड़ करके देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे, जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में कि हमारे जो जन्मांतर की साधना है वो कंटिन्यू चलती है। तो हम सब लोग जो हैं कोई ब्लैंक स्लेट लेकर के नहीं आते, हम बहुत सारे इम्प्रेशंस कैरी करते हैं सब लोग। इसीलिए हम जन्म से ही थोड़े अलग अलग होते हैं। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पूर्व के अभ्यास के कारण उन संस्कार, उसको साधना का जो संस्कार है, उसको अनजाने में और एक प्रकार से विवश ही उसको उस पथ पर ले चलते हैं। मुझे यही सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग्स है
उस सराउंडिंग्स में तो मैं अकेले बड़ा नहीं हुआ जी। तो मेरे साथ में और परिवार के भी और बाहर के सब थे, लेकिन सब साधु थोड़े ही बने तो इसलिए मानना पड़ता है कि भाई ये जन्म जन्मांतरों से कुछ चलती रहती हैं। तो बहुत ही सुंदर, आपने दोनों का समागम है उसमें, एक तो बाहरी वातावरण जी का भी जी कुछ जी। प्रभाव है, हाँ लेकिन बिल्कुल। पूर्व जन्म से जो संस्कार हाँ लेकर आए हैं। हाँ ये बात लेते हुए जो हमारा जीवन है उसमें हम अभी ऐसा विशेष करके देखते हैं कि कई रूप में हमें लगता है कि भाई अमुक संकट है तो भगवान के चरणों में चले जाओ। तो चरणों में भी नहीं जाके बल्कि कई उपाय बताए जाते हैं जिनकी तरफ जनमानस बहुत अधिक आकर्षित होता है कि अमुक दिन जाके अमुक देव को ये चढ़ा देंगे तो आपका ये अमुक कष्ट निवारण हो जाएगा। मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, पर वो जो एक विराट है वो जैसे किसी राजा के पास जाके आप लॉलीपॉप मांग लो, उस प्रकार की बात मुझे लगती है। पर वो स्पष्टता हमारे अंदर आए, इसके लिए उसमें रस आना चाहिए। जो मैंने रस से बात शुरू की थी, तो वो रस कैसे आए, विशेष करके आज की पीढ़ी तक, बल्कि भारत में भी ये चुनौती रहती होगी कि अगर मैं इसको सरल ढंग से पुनः अगर एक वाक्य में कहूँ तो भक्ति बोरिंग नहीं हो भक्ति जागृत हो, उसमें रस आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ये तो हमेशा से चुनौती रही कि व्यक्ति में जो एक आध्यात्मिक जागृति, अवेयरनेस, ये थोड़ा दुर्लभ तो है, लेकिन इसके सबसे सरल जो उपाय है वो हमारे शास्त्र में महात्माओं ने बोला है और उसी की कमी मालूम पड़ती है। क्या कहा उन्होंने, जैसे तुलसीदास जी का ले लीजिए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। क्या बात है। तो पूजा पाठ करना या हमारी ये तकलीफ है, तो तकलीफ से किसी अलौकिक उपाय का आश्रय लेना, जी ये जप कर लो या ऐसा तेल चढ़ा दो इत्यादि, ये सब तो है, ये जनमानस में, जनजीवन में ये रहा है और रहेगा, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन सत्संग के बिना न तो जीवन का पर्पस समझ में आएगा, रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और फिर उस पर्पस को हम कैसे अचीव करें, माने उसका उपाय क्या है। तो ये दोनों चीज़, जो गोल है एंड मीन है, ये दोनों बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होगा। और सत्संग जो है वो भी हर जगह नहीं मिलती है, सत्संग के नाम पर भी बहुत कुछ चलता है ना। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, एक इंसिडेंट हमको याद आया आपके प्रश्न से। बनारस में एक बार हमारे एक शिष्य परिवार मिलने के लिए आए जौनपुर से, उनके साथ में एक फैमिली और आए। तो वो जो सज्जन थे दूसरे, वो कहा कि स्वामी जी, हम जो है पत्थर को पूजते हैं, पत्थर में हमारी श्रद्धा है, लेकिन हम इंसान को नहीं मानते, माने साधु संतों को नहीं मानते। तो मैंने कहा कि चलो कहीं तो आस्था है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन जिनके साथ आए थे उनकी जो पत्नी, धर्मपत्नी हमारी शिष्या थी, अभी तो नहीं रही, उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा, उसको थोड़ा लगा चोट, हमारे गुरुजी के सामने ऐसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, पूजा पाठ करते रहने से क्या होगा, पूजा आप करते हो, हमारी ये चाहिए वो चाहिए, हमारा घर का
कुशल मंगल रहे, यही तो सब होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति किसी महात्मा के पास बैठ के सत्संग नहीं करता तो उसको तो विवेक ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और साधना भी कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु का तो होगा नहीं। तो इसलिए सत्संग तो बहुत ज़रूरी है गुरु जी। हमने कहा ये भी बात सही है। तो मैंने देखा सत्संग, और ख़ास करके सत्संग का मतलब ये करने से ऐसा हो जाएगा वो वाली सत्संग नहीं, जो हमारे भगवद गीता में, उपनिषदों में, भागवत में, रामायण में जो बातें हैं उनका जब किसी उत्सुक व्यक्ति को सुनाई पड़ता है, श्रवण होता है, तो उसके भीतर फिर वो क्रिया शुरू होती है, फिर उसी के अनुशीलन से उसके भीतर रस पनपने लगता है। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया स्वामी जी। और रस की बात को लेते हुए एक जो संदर्भ आपने जीवन के पर्पस के बारे में छेड़ा, तो मुझे लगा एक प्रश्न की और ज्ञान मेरे पास आ गई, क्योंकि ये बहुत ही सूत्र की तरह जीवन में चलता रहता है। मनुष्य जो सोचता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं आनंद से परिपूर्ण हो जाऊंगा, अगर वहाँ पहुँचे या न पहुँचे वो छूट जाता है। तो मूलतः आप जैसे उपनिषदों के संदर्भ से जो श्रवण में मुझे ऐसे आता है कि भाई ब्रह्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, जो या कहीं सर्वात्म भाव हमारा जीवन लक्ष्य है, तो वो ऐसा लगता है ये इतना बड़ा है कि ये तो कभी अचीव हो नहीं पाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे कुछ बना देते हैं कि ये पालें, और उसमें एक खेल बन जाता है। फिर तो पुनः वहाँ पर जाता हूँ जो ये ब्रह्म के संबंध में थोड़ी ये भी आप अपनी वाणी से स्पष्टता हम तक पहुँचाएं, और क्यों ऐसा कहा गया कि ब्रह्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य और सर्वोत्तम उपलब्धि है, और जैसे अपने ब्रह्म सूत्र में भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आता है। वैसे अशोक जी आप सत्संगी हैं। इतने अनायास जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और ये सब बोल रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ये तो आपने सारभूत बात कही हमारे शास्त्र का, लेकिन ब्रह्म शब्द से घबराना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इंसान का क्वेस्ट क्या है, किसकी खोज में हो, इस पर जब विचार करते हैं तो क्या किसी छोटी चीज़ से या जो इम्परमानेंट है उसकी प्राप्ति से वो थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फाइड हो सकता है, लेकिन सचमुच क्या वो सेटिस्फाइड होगा, ये विचार करने की चीज़ है। ठीक है ना। तो जो भी छोटी चीज़ है, कितना भी आप उसको बड़ा करें, संसार की कोई वस्तु हो, भोग्य पदार्थ हो, पद हो, ये सब तो इम्परमानेंट है, छूटेगा, फिर आप खाली हाथ ही जाएंगे। तो ये तो बहुत विवेकी व्यक्ति को इतने में ही वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए उसको समझ में आता है कि हमारा पर्पस कोई परमानेंट चीज़ होना चाहिए, नित्य वस्तु होना चाहिए। ये शरीर भी अनित्य है, तो और नित्य वस्तु हो और वो सुख रूप हो, वो सर्वोत्तम हो। मान लीजिए आपने कोई नित्य वस्तु भी पाया, वहाँ से आपको कभी हटना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे और हायर क्वालिटी का कोई चीज़ किसी को मिल गया तो आप थोड़ा अपने को छोटा मानेंगे ना। तो इसलिए इंसान का जो खोज है उसको पूर्ण शब्द से हमारे शास्त्र में कहा, पूर्णम। उसी को ब्रह्म शब्द से भी कहा जाता है, उसी को अनंतम। तो वो इन्फिनिट आनंद की उसको खोज है।
उसी को हम लोगों ने, हमारे शास्त्रकारों ने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब बड़ा, छोटा नहीं। तो जब तक आप छोटे में रहोगे, माने अपने को एक अल्पज्ञ, अल्प समर्थ, सुख दुख से घिरा हुआ, इस प्रकार से जब तक आप अपने को पाओगे तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। नाल पे सुखम अस्ति, भूमि व सुखम। यो वे भूमा तत्सुखम। हाँ वही, यो वही भूमा तत्सुखम जद अल्पम तन मर्त्यम। हाँ, तो अल्प में सुख नहीं है। मैं स्वामी जी के पास बैठकर जब पूर्णता की बात का श्रवण आपके साथ कर रहा हूँ, तो हमें से कई लोग ये महसूस करते हैं कि पूर्णता का बोध भी कभी कभार ही होता है। अधिकतर हम अपनी इन बातों में उलझे रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है इत्यादि, या अमुक बात को लेकर कोई कसक रह गई हो। और जब हम सत्संग में आते हैं तो वो सब बातें थोड़ी पीछे छोड़ देते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हुए जूते बाहर खोल के चले जाते हैं, उस प्रकार का। तो लेकिन मैं जो रस का एक सूत्र है उसको थामे रखते हुए फिर श्रीमद् भगवद गीता की तरफ जाऊं, तो जैसे 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान कैसा भक्त उनको प्रिय, इसके बारे में जो बताते हैं, उसमें से एक श्लोक स्वामी जी आता है, सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान योग। तो ये अवस्था कैसे आती होगी जहाँ पे कि आप मान अपमान में सम रहने की स्थिति को प्राप्त कर लो, शत्रु मित्र में सम रहने की स्थिति को प्राप्त कर लो। ऐसे जो हमारे सामान्य अनुभव है, ऐसा लगता है ये तो व्यावहारिक बहुत ही दुर्लभ होगा। और इसका भी रस के साथ संबंध है, क्योंकि जब हम ऐसा समझते हैं कि इस बात की मुझे पीड़ा खींच है, तो फिर वो सम पर रहेगा नहीं और रस भी छूट गया। देखिए, ये बात तो आपने जो कहा ये तो प्रैक्टिकल उसका प्रश्न है, परंतु व्यक्ति महत्व किसको देता है उसके ऊपर उसका जीवन बनता है। अगर आप धन को महत्व देंगे, सम्मान को महत्व देंगे, पावर को महत्व देंगे, तो आप सम तो नहीं रह सकते, क्योंकि वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब। अगर आपका जो आप इम्पोर्टेंस उसको दे रहे हैं कि कोई हमको स्तुति कर रहे हैं, इससे हम बड़े खुश हो रहे हैं, किसी ने गाली दिया तो हम दुखी हो रहे हैं, हमारा रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिएक्शन होना चाहिए दोनों में हम अपने में मस्त रहे। अगर कोई मान लो उसी को वो अपनी साधना बनाता है, तब फिर क्या होगा? तो ऐसा जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, वो इन बाहरी अचीवमेंट को महत्व देते नहीं हैं। तो जब तक आपका पर्पस ऑफ लाइफ ठीक क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी, तो आप समता का अभ्यास कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? और जब आपको, कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि किसी ने हमको कुछ कह दिया, अब पूरा दिन भर हमारा चलता है, जप में भी बैठते तो वही चीज़ आ जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको फ्लाइट पकड़नी है, किसी ने आपकी गाड़ी को ठोंक दिया, तो उसके साथ आप कितने देर तक उलझोगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो आपको जो है लेट्स गो करके अपना, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जिसके लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ सामने है, पर्पस ऑफ लाइफ, उसके लिए बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं। ये छोटे मोटे नुकसान या लाभ जो है उसको रोकता नहीं है। कोई मान लो कि वहाँ पर आ गया, अरे अशोक जी आप जा रहे हो, चलो हम थोड़े आपके सम्मान कर दे, अरे भाई मेरा प्लेन छूटेगा अभी जाने दो। तो कहने का अर्थ ये है कि वो चीज़ है कि नहीं वो दिख रहा है कि नहीं कि मुझे वो पकड़ना है या उसको प्राप्त करना है। स्वामी, ये जो बात आपने कही है उसको लेके ऐसा एक भाव बन जाता है, कोई मनुष्य यदि इस तरह के लक्ष्य के प्रति बहुत स्पष्ट होगा, तो उसको व्यावहारिक जगत में लोगों को लगेगा कि जो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वो इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके लिए सचमुच नहीं होंगी तो वो उन चीज़ों के लिए दौड़ेगा भी नहीं।
तो ऐसा लगेगा कि वो समाज से एक स्तर पर कट तो नहीं गया है। या यूं कहिए कि जैसे गृहस्थी है, अब उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा होगी भाई अमुक अमुक वस्तुओं का संग्रह करना है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो एक अच्छा गृहस्थी नहीं होगा, उसकी बीवी उससे खुश नहीं होगी कि ये तो कुछ पैसे वैसे के लिए उतनी मेहनत नहीं करता है, महत्वाकांक्षी नहीं। तो प्रश्न को मैं वहाँ आप तक लेकर आना चाहता हूँ, दोनों में संतुलन कैसे हो। जैसे एक जिस बात की आप स्पष्ट कर रहे हैं, फ्लाइट का आपने बहुत अच्छा उदाहरण लिया, तो हम कहें भाई एक आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से स्पष्टता जब बहुत हो जाए तो जो कुछ सांसारिक वस्तुएं हैं, संबंधों का एक समीकरण है, उसके प्रति थोड़ा सा एक तटस्थता आ जाए तो वो उसको अच्छा नागरिक, अच्छा गृहस्थी बनाने में बाधक तो नहीं होगी। नहीं, मेरे ख्याल से जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है वो सबसे अधिक लोगों की सेवा कर सकता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम सबसे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? मान लीजिए आप कोई भौतिक चीज़ दिया, कपड़ा दिया, भोजन दिया, धन दिया, तो ये एक चीज़ होती है। या आपने उनको प्यार दी। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती जो महात्माओं ने बताया कि ये एक्सेप्ट करना सामने वाले के प्रति कि यू आर डिवाइन, तुम खाली खून मांस का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, डिवाइन हो, मैं भी वैसे ही हूँ। तो ये जब हम इस नज़रिया से जब हम आपको देख रहे हैं तो आपकी जो रियल एग्जिस्टेंस है या रियल पर्सनालिटी है उसको हम वैल्यू दे रहे हैं और आप भी उसके प्रति जागृत होते हैं। हो सकता है कि आप पहले 2-4 दिन जो हैं इस बात को नहीं महसूस करेंगे, लेकिन अगर कोई जागृत चेतना के साथ आप होंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि दूसरे लोगों के साथ होने में और इनके साथ होने में बड़ा फर्क है भैया। तो कोई व्यक्ति, चाहे आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, उनको अपना रियल पर्पस मालूम पड़े, अपना रियल नेचर मालूम पड़े, इससे बड़ी सेवा आप उनको क्या दे सकते हैं? कपड़ा लत्ता और पैसा और ये गाड़ी और ये सब जो है, ये तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है और डिवाइनिटी के साथ जी रहा है, उसके साथ सब जो हैं, भले थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि वो एनिमोसिटी फील हो दूसरों को, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये हमारे अभ्यास के अनुसार हमारे अनुभव बनेंगे, क्योंकि जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं कई बार हम उसको लेकर ही चल पड़ते हैं। तो यदि वो उस स्तर पर आपको नहीं देख पा रहे, जैसे संतों के समीप बैठते हैं और वो आपके अंदर जो देख रहे हैं, वो आपकी बीवी हो, आपका पति हो, आपका पुत्र इत्यादि, पिता इत्यादि जो भी संबंधी हैं, वो उस प्रकार की दृष्टि नहीं भी रखें, तो हमें अपनी चेतना के विकास को उनके दृष्टिकोण के अनुसार नहीं सीमित कर देना चाहिए। इस तरह का निष्कर्ष मैं आपकी बात से लेते हुए जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो रस को लेकर पुनः एक आपने एक समय रहा होगा जब इस रूप में कि मैं पूरी तरह से सत्य के अन्वेषण में, ईश्वर की प्राप्ति को समर्पित रहूँगा, पर उसमें आपको नित्य नूतन रस आता रहा होगा, ऐसा मैं अनुमान से भी कह रहा हूँ और आपके मुख को देखकर भी कह रहा हूँ। क्योंकि यदि नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि मैं क्यों ये गेरुआ वस्त्र में मैं कर क्या रहा हूँ। पर वो एक दृढ़ता जो है उसका थोड़ा सा अंश हम में से जो आपकी बात सुन रहे हैं, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अनुराग के संदर्भ को लेकर जागृत हो, इसके लिए कोई ऐसा है अभ्यास जो आपको लगता है सबके लिए सहायक हो सकता है? क्योंकि आपकी बात को सुनने वाले जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, तो यहाँ भी मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मंदिर होने मात्र से वो बात नहीं बनती। वो तो है, मंदिर में सत्संग होना चाहिए। खाली पूजा पाठ मात्र से बातें बनेगी नहीं, पूजा पाठ की अपनी भूमिका है। एक चीज़ जो है मेरे ध्यान में आजकल आ रहा है और उसके
उसको मैं अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा हूँ कि जो हम लोग स्पिरिचुअल सीकर है या साधक लोग भी हैं, सिंसियर लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअलिटी उनके खुद के जीवन से कटे रहते हैं। ये एक बड़ी समस्या साधक के लिए है। आप जब सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय हो सकता है कि आपको जो है आप अपने मन को शांत करते हैं या जो भी विचार करते हैं, जो भी ध्यान लगाता है, लेकिन जब आप जीते हैं तो उस जीवन के साथ में उसका, उस स्पिरिचुअलिटी का या परमात्मा का कोई लिविंग प्रेजेंस नहीं रहता है, जीवंत संबंध नहीं रहता है। इसीलिए रस की कमी हो जाती है। देखो, रस स्वरूप को आप जीवन से हटा करके नीरस वस्तुओं में घूमोगे तो रस कहाँ से आएगा अशोक भाई? तो इसलिए हमें इसका महत्व अधिक देना है कि हमारे जीवन जीते हुए, वार्तालाप करते हुए, उठते बैठते सोते काम करते हुए परमात्मा जो सब में है, कण कण में, ये हमारी अवधारणा नहीं, ये एक्सपीरियंस भी हैं और लॉजिकली भी इसको हमारे माने युक्तियों से भी, प्रमाणों से भी उसको एस्टेब्लिश किया है। आपने इतना सहजता से ऐसे मेरे सारे प्रश्नों को सम्मान के साथ में उनका समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम, धन्यवाद आपको भी। तो हमारे साथ स्वामी प्रणव चैतन्य जी थे, कैमरे पर कृपारंजन प्रसाद जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का इस बातचीत में हमारा साथ देने के लिए आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण।